गरीब दर्जी भाभी ने 3 ननद के लिए बनाया शादी का जोड़ा। गरीब संगीता सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सी रही होती है। तभी उसकी तीनों ननद राधा, गौरी और नीलम वहां आती हैं। संगीता भाभी, हम तीनों कॉलेज जा रही हैं। राधा, ये लो कुछ पैसे रख लो। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या जरूरत है। तभी संगीता की नजर तीनों ननद के पहने सूट पर जाती है जो कि पुराने हो चुके होते हैं और वह उदास मन से कहती है, मैं जानती हूँ मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं मगर माँ जी की जगह तो नहीं ले सकती। ये पैसे रख लो। शुक्रिया भाभी, अब हम चलते हैं। ननद के जाने के बाद संगीता फिर से कपड़े सीने बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दिन रात इतनी मेहनत से कपड़े सिलने के बाद भी मुझ गरीब दर्जी भाभी की तीनों ननद ने फटा पुराना सूट पहना था। मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई। तभी संगीता देखती है कि सिले हुए कपड़े खराब हो गए हैं। हे भगवान, ये क्या, ये ब्लाउज तो खराब हो गया। कामिनी जी ने कितने भरोसे के साथ मुझे ये ब्लाउज सिलने को दिया था। अब तो ये ठीक भी नहीं हो सकता। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर संगीता उदास हो जाती है। तभी अनुपमा एक महंगे से लहंगे को सिलने का कपड़ा लेकर आती है। अरे संगीता, अंदर हो क्या? जी हाँ अनुपमा जी, आइए ना। ये लो, ये मेरी बेटी का शादी का लहंगा है, इसे सी देना। 2 दिन में मेरी बेटी सिया की शादी है। अरे वाह अनुपमा जी, इस लहंगे का कपड़ा तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, वो मखमल का कपड़ा है ना, और फिर शादियाँ कोई बार बार थोड़ी होती है। वैसे संगीता, तुम्हारी 3 नंद भी तो शादी के लायक हो गई। तुम कब करोगी उनकी शादियाँ? अनुपमा के इस बात पर संगीता उदास होकर कहती है, मैं और मोहन जी मेरी ननद के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे हैं मगर आज के इस महंगाई के जमाने में बिना दहेज दिए अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं अनुपमा जी। और फिर मैं गरीब दर्जी दिन रात की मेहनत से कपड़े सीकर जो भी कमाती हूँ उससे घर का खर्चा ही चल पाता है। मैं तुम्हारी परेशानियाँ समझती हूँ संगीता, मगर तुम्हारी तीनों नंद देखने में सुंदर हैं। बिना दहेज के भी रिश्ता तो लग जाएगा। कहो तो मैं ढूंढूं? जी जरूर अनुपमा जी, आपका मुझ पर बड़ा उपकार होगा। थोड़े ही दिनों में अनुपमा के बताए गए पते पर सुमित्रा अपने 3 बेटों आनंद, प्रेम और विवेक का रिश्ता लेकर आने वाली होती है। संगीता, ये लो, मुश्किल से आज एक गोदाम में राशन की बोरी ढोने का काम मिल गया था। 50 रुपए कमा पाया। मोहन जी, इतनी महंगाई में 50 रुपए से क्या होगा? क्या करूं संगीता, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं। मेरी तरह जाने कितने गरीब बेचारे काम के लिए भूखे बैठे हैं। सुनिए, अनुपमा जी ने एक रिश्ता बताया है। वो कल राधा, गौरी और नीलम को देखने आ रहे हैं। गरीबी के चलते बेचारी गरीब भाभी रात भर जाग कर कपड़ों के कतरन जोड़ जोड़ कर अपनी तीनों ननद के लिए एक एक सूट सिल कर देती है। तीनों बहनें सुमित्रा के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोसती हैं। माँ जी, चाय। संगीता, मुझे तो तुम्हारी तीनों नंद बहुत पसंद है। ये रिश्ता तो पक्का समझो। अनुपमा जी ने मुझे तुम्हारे घर की गरीबी भरी हालतों के बारे में बताया था, इसलिए मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस हमारे बारातियों का अच्छे से स्वागत कर देना और एक जोड़े में अपनी ननद को विदा कर देना। ये सुनकर गरीब भाभी भराई आंखों से हाथ जोड़कर कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। संगीता के हाथों कपड़ों के खराब होने के चलते अब कोई भी उससे कपड़े नहीं सिलवाता। वहीं मोहन को भी कोई भी मजदूरी का काम नहीं मिलता। ऐसे में देखते ही देखते शादी का दिन भी पास आ जाता है। संगीता मन हल्का करने के लिए एक फूलों के बाग में आती है जहां वह अक्सर आया करती थी। हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। काश कि गरीबों की जिंदगी इन फूलों की तरह ही खुशियों के रंगों से भरी होती। 2 दिन में मेरी तीनों ननद की शादी है और मुझ गरीब दर्जी भाभी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे में मैं सुमित्रा जी को दिया हुआ वादा कैसे निभा पाऊंगी? तभी अचानक संगीता की नजर बगीचे के बीच रखे एक लाल पोटली पर जाती है। जैसे ही संगीता पोटली को खोलती है उसमें नोटों की गड्डियां भरी होती हैं। इतने सारे पैसे भला यहाँ पर कौन छोड़ गया है? उस इंसान ने ये पैसे कितने मेहनत से कमाए होंगे। मुझे यही इंतजार करना चाहिए। संगीता पोटली लेकर वहीं बैठी रहती है कि तभी उसकी आंख लग जाती है और वह सपना देखती है जहां एक देवी उसे दर्शन देती हैं। बेटी, ये धन मेरी तरफ से तुम तोहफा समझो।
क्योंकि तुम्हारी वजह से इस जंगल के बगीचे में ये जान है और ये रंग बिरंगे फूल खिले हैं, इसलिए ये पैसे तुम्हारे हैं। इसी के साथ संगीता की आंख खुल जाती है और वह पैसे लेकर घर आ जाती है। भाभी कहाँ चली गई थी आप? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अरे मेरी प्यारी ननद, ब्याह के घर में ऐसी भाग दौड़ी तो लगी रहती है। 2 दिन बाद तुम तीनों अपनी इस गरीब दर्जी भाभी के घर से डोली में बैठकर विदा हो जाओगी। फिर कौन खाना लेकर मेरे पीछे पीछे आएगा? अपनी गरीब दर्जी भाभी की बात सुनकर उसकी तीनों ननद का दिल भर आता है। उन पैसों से संगीता बड़े ही अच्छे तरीके से शादी का टेंट लगवाती है। उसी दिन से हल्दी मेहंदी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। देखिए मोहन जी, मेरी तीनों नंद आज कितनी खुश लग रही हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी इतने अच्छे से कर सकूंगी। शादी के टेंट से लेकर बैंड बाजे वाले से लेकर हलवाई भी बांध लिया है। तभी अचानक से संगीता कहती है, हे भगवान, इतनी जरूरी बात मैं कैसे भूल गई। मैं अपनी तीनों नंद के लिए शादी का जोड़ा तो खरीद ही नहीं पाई और अब तो पैसे भी बहुत थोड़े बचे हैं। बचे हुए थोड़े से पैसों को लेकर ही गरीब भाभी एक लहंगे के शोरूम में आती है, जहां उसे अपनी तीनों ननद के लिए 3 लहंगे पसंद आते हैं। ये लहंगे तो बड़े ही सुंदर हैं, इसे पहनकर मेरी तीनों नंद लाखों में एक लगेंगी। सुनिए भाई साहब, ये शादी के लहंगे कितने के हैं? एक लहंगा 30,000 का है, 3 लहंगे 90,000 के होंगे। 90,000? इतने पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों नंद की शादी है और मुझे ये शादी का जोड़ा खरीदना है ताकि मैं उन्हें थोड़ी खुशी दे सकूं। बड़ी उम्मीद से मैं यहाँ आई हूँ। मैं एक दर्जी हूँ, ये लहंगे मुझे थोड़े सस्ते में दे दीजिए, बदले में मैं आपकी दुकान के लिए कपड़े सिल दूंगी। ये सुनकर खड़ूस घमंडी दुकानदार संगीता को धक्के मार कर वहाँ से बाहर निकालते हुए कहता है, ये फुटपाथ का चलता फिरता ठेला नहीं है, हाई फाई शोरूम है। इतना महंगा लहंगा खरीदने की तेरी औकात नहीं, भाग यहाँ से। इतनी जिल्लत झेलने के बाद संगीता रोते हुए एक बाजार में आ जाती है, जहाँ पर बैठकर कुछ गरीब व्यापारी कपड़ों के टुकड़े बेच रहे होते हैं। 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। लहंगे का मखमली कपड़ा, गोटा मोती, 50 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर। मैं तो खुद एक दर्जी हूँ, अपनी तीनों नंदों की शादी का जोड़ा खुद ही सिल सकती हूँ। शुक्रिया भगवान, मुझ गरीब दर्जी भाभी को ये रास्ता दिखाने के लिए। लहंगा बनाने का सामान लेकर गरीब भाभी घर आ जाती है और रात भर जाग कर अपनी तीनों नंद के लिए आंखें गड़ाकर शादी का जोड़ा तैयार करती है, जिस वजह से उसका हाथ कई जगह जख्मी भी हो जाता है। शादी की सुबह संगीता तीनों नंद को लहंगा देते हुए कहती है, राधा, नीलम, गौरी, ये लो तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी की तरफ से तुम तीनों की शादी का जोड़ा। अरे वाह संगीता भाभी, ये शादी का जोड़ा तो बड़ा ही सुंदर है। हाँ भाभी, ये लहंगा तो बड़ा ही महंगा लगता है। भाभी, आपने पहले ही हमारी शादी में इतना खर्चा किया है। गौरी, ये लहंगा मैंने खरीदा नहीं, बल्कि तुम तीनों की शादी का ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिला है। चलो अब जल्दी से ये शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो जाओ, बारात आती ही होगी। आखिर में वो गरीब दर्जी भाभी अपने हाथों से सिले हुए शादी के जोड़े में अपने तीनों नंद को मंडप में लाकर बिठा देती है, जहां उनकी शादियां सुमित्रा के तीनों बेटों से हो जाती हैं। विदाई के वक्त संगीता की तीनों ननद उसके गले लगकर बहुत रोती हैं। भाभी शुक्रिया, आपने हम तीनों का माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा और आज हमारी शादियां भी की। अपना और भैया का ख्याल रखना भाभी। तुम भी अपना ख्याल रखना, भगवान तुम तीनों को हर खुशी दे। जाओ मेरी प्यारी ननद। संगीता ने अपनी तीनों ननद के लिए सिले सुंदर शादी के जोड़े के बाद से उसे बहुत सारे लहंगे सिलने के ऑर्डर आने लगते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द संगीता अपने हाथों के हुनर और मेहनत से अपनी गरीबी भरी जिंदगी को भी ठीक कर लेती है। चांदनी स्वेटर बुन रही थी, तभी मोहन घर आ जाता है। मोहन जी, आप आ गए। ये देखो, मैंने हमारे होने वाले बच्चों के लिए अपने हाथों से स्वेटर बुना है। अगर लड़का हुआ तो ये उसके लिए और अगर लड़की हुई तो ये उसके लिए। ये चटक रंग के स्वेटर हमारे गोरे चिट्टे बच्चों पर कितना सुंदर लगेगा ना। हाँ भाग्यवान, मगर गोरा ही क्यों, अगर बच्चा सांवला हुआ तो? काले होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बच्चा माँ पड़ जाता है और मैं तो इतनी गोरी और सुंदर हूँ, इसलिए मेरा बच्चा भी सुंदर होगा। इसी तरह से दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद चांदनी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मोहन उसे अस्पताल लेकर आता है, जहां वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है।
जिसमें से एक बेटी काली तो एक गोरी होती है। नर्स, कहाँ हैं मेरी बच्चियां? उन्हें मेरे पास ले आइए, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। नर्स दोनों काली गोरी बेटियों को लाकर चांदनी की गोद में देती है। ये लीजिए, आपकी जुड़वा बेटी हुई हैं। अपनी गोरी बेटी को देखकर चांदनी बहुत खुश होती है, मगर वहीं काली बेटी को देखते ही वह चिढ़कर उसे गोद से हटा देती है। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। नर्स, इसे यहाँ से लेकर जाइए। भाग्यवान, ये तुम कैसी बात कर रही हो? ये भी हमारी ही बेटी है। जी हाँ, आपके पति सही कह रहे हैं। आपने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है। नहीं मानती मैं इस काली कलूटी को अपनी बच्ची। मेरी बेटी ये है, और मेरे आंखों का तारा भी। अपनी एक बेटी के काले होने के चलते चांदनी उसे नहीं अपनाती और यहां तक कि दूध तक भी नहीं पिलाती। अपनी दूसरी बेटी की गोरी और सुंदर होने के कारण वो उसका नाम तारा रखती है। एक दिन जब मोहन काम से घर आता है तो काली बेटी जमीन पर पड़ी पड़ी भूख से बिलख रही होती है। अरे कैसी माँ हो तुम? यहाँ ये मासूम भूख से रोई जा रही है और तुम तारा को गोद में लिए बैठी हो। इसे थोड़ा सा दूध तो पिला दो। मैं इस काली कलूटी को अपना दूध नहीं पिलाऊंगी। अगर तुम्हें इस काली बेटी के लिए इतना ही बुरा लगता है तो इसे भी अपने साथ लेकर जाया करो, फिर वही खरीद कर पिलाते रहना इसे दूध। मोहन राधा को अपनी गोद में उठा लेता है। गुजरते समय के साथ तारा और राधा 7 साल की हो जाती हैं। देखो तो मेरी तारा बेटी इस फ्रॉक में और इस सुंदर सी चोटी में एकदम परी लग रही है। सच में माँ? हाँ मेरी लानी बेटी, सच में। अपनी माँ को अपनी गोरी बहन के साथ इतना लाड प्यार करते देखकर दूर खड़ी राधा अंदर आती है। माँ, मेरी भी चोटी बना दो, मुझे भी पाउडर लगा दो ना, ताकि मैं भी तारा के जैसे सुंदर लगूं। ये सुनकर चांदनी अपनी बेटी के काले रंग पर हंसने लगती है। क्या कहा? तू काली कलूटी मेरी तारा जितनी सुंदर कभी नहीं लगेगी। क्यों माँ, मैं तारा जितनी सुंदर क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि मैं गोरी हूँ और तू काली कलूटी है। हाँ, चल भाग यहाँ से, काली बुंडी शक्ल सी। राधा रोते हुए कमरे में चली जाती है। इसी फर्क के साथ अब कई साल बीत जाते हैं और दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। जहां गोरे और सुंदर होने के चलते तारा पूरी तरह से घमंडी हो जाती है, वहीं राधा स्वभाव से शांत होती है। अब मोहन अपनी बेटियों की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है। सुनती हो, कल हमारी बेटियों को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बड़ा ही अच्छा घर-बार और खानदान है उनका। अजी होगा क्यों नहीं, अब मेरी बेटी भी तो लाखों में एक है, इतनी गोरी सुंदर है। उसी वक्त से चांदनी अपनी गोरी बेटी तारा को और भी खूबसूरत बनाने की तैयारी में लग जाती है। तारा, ये ले बेटी, ये बटन लगा ले, इससे तेरे चेहरे पर और भी ज्यादा निखार आ जाएगा। थैंक यू माँ, आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। माँ, क्या इसमें से थोड़ा सा उबटन मैं भी लगा लूं? बिल्कुल नहीं, तू जाके अपने चेहरे पर गोबर लगा ले। ये हल्दी का उबटन मैंने अपनी गोरी बेटी के लिए बनाया है। माँ, ये काली कलूटी मेरे गोरे रंग से जलती है, जब देखो मेरा देखा देखी करती रहती है। अपनी माँ और बहन की जली कटी बातें सुनकर राधा अंदर ही अंदर बहुत घुटती है। अगले दिन यामिनी अपने बेटों के साथ उन्हें देखने आती है। तो कहिए यामिनी जी, आपको मेरी बेटियां कैसी लगी? मोहन भाई साहब, मुझे आपकी तारा तो पसंद है, मगर राधा नहीं। ऐसी काली लड़की को मैं तो क्या कोई भी अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहेगा। यामिनी जी, मेरी राधा खरा सोना है, उसके रंग पर मत जाइए। देखो भाई साहब, बात कड़वी है, मगर पैर में लगा कीचड़ कभी चंदन का टीका नहीं बन सकता, समझे ना? बस कीजिए यामिनी, हमें ये रिश्ता नहीं करना, आप जा सकती हैं। लड़के वालों के जाते ही चांदनी और तारा राधा को उसके काले रंग के लिए फिर से कोसने लगती हैं। इस कोयले खदान की वजह से आपने इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। देखो जी, मेरी एक बात सुन लो, इस एरोटा को मैं मेरी शहजादी जैसी बेटी की शादी और उसकी खुशियों के बीच नहीं आने दूंगी। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों की शादी कौशल्या के बेटे से हो जाती है। अब शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं।
तारा, राधा, देख बेटी, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी सास ने तुम दोनों की शगुन की हल्दी भेजी है। आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं राधा, तुझे शादी की हल्दी जो लगने जा रही है। ये कहते हुए मोहन का दिल भर आता है और राधा अपने पिता के गले लग जाती है। बाबूजी। काली बहन के लिए अपने पिता से प्यार मिलता देखकर तारा चिढ़कर कहती है, जितनी खुशियां मनानी है मना ले राधा, मगर मैं तेरी हल्दी की रस्म किसी भी तरह से पूरी नहीं होने दूंगी। राधा अपनी शगुन की हल्दी को रखकर तैयार होने चली जाती है। तभी तारा उस हल्दी में ढेर सारी कीचड़ मिला देती है। अब आएगा मजा जब मेरी काली कलूटी बैंगन लूटी बहन को हल्दी की जगह कीचड़ लगेगी। फिर गाने बजाने के साथ दोनों काली गोरी बहनों की हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। चांदनी बड़ी ही खुशी के साथ गाते हुए अपनी गोरी बेटी को हल्दी लगाती है। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नों का गोरा बदन चमकाओ री। इस हल्दी के रंग में मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है। अपनी गोरी बेटी को हल्दी लगाकर चांदनी जाने लगती है। तभी राधा नम आंखों से कहती है, मां, मुझे भी हल्दी लगा दो, मेरी भी आज हल्दी है। मेरे पास बहुत काम है, इन औरतों से लगवा ले हल्दी। अरे चांदनी, लगा दे राधा को हल्दी, ये भी तो तेरी बेटी है। अरे कोई बात नहीं, अपनी प्यारी बहना रानी को मैं लगाऊंगी हल्दी। तारा सारा कीचड़ से भरी हल्दी राधा के चेहरे पर लगा देती है। ये बदबू कैसी है? तारा, ये तो कीचड़ है। अरे तो क्या हुआ, इस कीचड़ से तेरा रंग एकदम निखर जाएगा मेरी काली बहन। ये कहकर तारा हंसने लगती है और राधा रोते हुए हल्दी की रस्म के बीच से उठकर चली जाती है। तभी उसका पिता मोहन दूसरी हल्दी लेकर उसके कमरे में आता है। क्यों बाबूजी, माँ और तारा मेरे साथ हमेशा क्यों मुझे जलील करती रहती है? क्यों उनसे मेरी थोड़ी सी भी खुशियां देखी नहीं जाती? राधा मत रो मेरी बच्ची, तेरे बाबूजी है ना, मैं तुझे हल्दी लगाता हूं। मोहन राधा को हल्दी लगाता है। अगले दिन जब तारा अपने कमरे में तैयार होने आती है, तभी खिड़की से आए रॉकेट बम से शादी का लहंगा जल जाता है। तारा बहुत रोती है। मेरी शादी का लहंगा जल गया, अब मैं क्या पहनूंगी? माँ, मेरे ससुराल वालों ने शादी के लिए कितना महंगा लहंगा भेजा था, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अपनी बहन को ऐसे रोता देखकर उसकी खुशी के लिए राधा उसे अपना लहंगा दे देती है। तारा, रो मत, ये लो, तुम मेरी शादी का लहंगा पहन लो। मगर तुम क्या पहनोगी? मैं माँ की शादी का लहंगा पहन लूंगी, समझ लूंगी वही माँ का मेरे लिए आशीर्वाद होगा। चांदनी अपनी शादी का लहंगा राधा को दे देती है और दोनों तैयार हो जाती हैं। तभी चांदनी हाथ जोड़कर कहती है, राधा मेरी बेटी, हो सके तो अपनी माँ को माफ कर देना। माँ होकर भी मैं जिंदगी भर तुझे तेरे काले रंग के लिए कोसती रही, कभी ममता भरा हाथ तेरे सर पर भी नहीं रखा, तुझ पर अपनी ममता तक भी नहीं लुटाई, और आज गलती का एहसास भी हुआ तो तब जब तू अपनी माँ के घर आंगन को छोड़कर जा रही है। राधा, मुझे भी माफ कर देना, मैंने ही तुम्हारी हल्दी की रस्म बिगाड़ने के लिए उसमें कीचड़ मिलाया था, मगर तुमने तो मेरी खुशी के लिए एक पल में अपनी शादी का लहंगा भी मुझे दे दिया। तारा, तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हें हमेशा दिल से खुश देखना चाहती हूँ। और माँ, आज मैं आपके घर से जा रही हूँ, बस अपनी इस बदनसीब काली बेटी के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देना और खुशी खुशी मेरी विदाई कर देना। ये सुनकर चांदनी अपनी काली बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोती है। इसके बाद राधा और तारा की शादी हो जाती है और मोहन और चांदनी उन्हें आंसू भरी आंखों से आशीर्वाद देकर विदा कर देते हैं।